हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 21 और 22 अक्टूबर को दो शिफ्टों में यानी कुल मिला के 4 शिफ्ट में हरियाणा सीटी ग्रुप डी का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। हरियाणा राज्य परिवहन ने बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रबंधन दिखाया, बहुत बढ़िया सहयोग रहा स्टाफ का। तो उन सभी को भी हम यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो स्टाफ ने, जो परिवहन विभाग ने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो अपने सेंटर पे ना पहुंच सका, वो पूरा सहयोग रहा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने मैनेज किया, इसके लिए दिल से उनका शुक्रिया। दोस्तों, जब से पेपर कंप्लीट हुआ है तब से बच्चों के मन में एक एक्साइटमेंट है कि कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, किसी में कट ऑफ आपको ज़्यादा बताई जा रही है, किसी में बहुत ज़्यादा कम बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक रियल एनालिसिस के आधार पे, एक रियल फैक्ट के आधार पे हम कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक आपकी कट ऑफ है वो वेरी कर सकती है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए बात करते हैं दोस्तों ग्रुप डी की। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ तौर पे जान लेते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के दोस्तों वैकेंसियां 13,536 पदों पर ये एग्जाम हुआ है दोस्तों, जिसमें कुल मिला के जो फॉर्म है दोस्तों लगभग 13,76,000 यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, जिनको लगभग आप 14 लाख कह सकते हो। ठीक है, इसमें से दोस्तों 5,21,000 बच्चों ने पेपर नहीं दिया दोस्तों, और कुल मिला के अटेंडेंस लगभग 60 से 62% के आसपास रही। तो 8,54,000 बच्चों ने यहां पे एग्जाम दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम था दोस्तों। हरियाणा सीटी ग्रुप डी का एक प्रकार से त्योहार की तरह आप देख सकते हो कि कितना एक्साइटमेंट इस एग्जाम को लेकर था। बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम कंडक्ट हुआ। काफी जगह पे छुटपुट घटनाएं हुई कि भैया नकलची पकड़े गए हैं, पेपर का सौदा भी हुआ है 5 लाख 7 लाख रुपए में। इस प्रकार की घटनाएं दोस्तों, आप कितना भी पारदर्शी तरीके से पेपर करवा लीजिए, होता ही होता है दोस्तों। यानी 10% 5% तो करप्शन मिलेगा, चाहे सरकार कितना भी फेयर तरीके से एग्जाम करवा ले। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो आपका स्कोर है, आपकी जो मेहनत है, वो कभी भी खराब नहीं जाती है दोस्तों। तो आइए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे दोस्तों 2-3 फैक्टर हैं जो यहां पे काम करेंगे। सबसे पहला फैक्टर ये दोस्तों, जैसे 2019 में आपने पेपर देखा होगा ग्रुप डी का, और ये जो पेपर है दोनों के लेवल में दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क है। इस पेपर में कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन हमने नहीं देखा, और क्वेश्चंस का लेवल था दोस्तों वो बहुत बढ़िया तरीके से इस बार दिया हुआ था। जो एनटीए ने सिलेबस दिया था उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया। मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, हिंदी, इंग्लिश, एक पैटर्न पे पेपर था दोस्तों। अब होता क्या है कि जब बच्चा एग्जाम दूसरे का पेपर हम देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जिसका एग्जाम था, तो सारे बच्चे कह रहे थे कि फर्स्ट वाली शिफ्ट का पेपर बहुत आसान था। बिल्कुल आसान था, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बच्चा खुद पेपर में बैठता है तो उसमें होता क्या है कि कई बार आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर बच्चा यहाँ पे 80 का स्कोर कर रहा होगा, हर बच्चा 85 का स्कोर कर रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम जब दूसरे के पेपर देखते हैं तो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर और जो बाहर देखने का जो नजरिया है, दोनों में फर्क होता है दोस्तों। ठीक है, तो बाहर से हम ये कह सकते हैं कि पेपर बहुत आसान था या मॉडरेट था, जो भी आपका फीडबैक है, लेकिन जो एक्चुअल में जो एग्जाम में बैठता है वहां पे एक प्रेशर अलग लेवल का होता है कि कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए। और कई बार आता हुआ सवाल डाउट में गलत हो जाता है कि यार इसका आंसर ये आएगा या ये आएगा। या आपके साथ भी होगा जो अगर आपने एग्जाम दिया होगा। ठीक है, तो एक एवरेज स्कोर की हम बात करेंगे कि यहां पे क्या वेरी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा फैक्टर यहां पे ये है कि आपने देखा ग्रुप सी का एग्जाम हो चुका है, ग्रुप 56 और 57। अब यहां पे एक मुद्दा भी है दोस्तों जिसको हाईलाइट करना भी जरूरी है, जिसको लेके कोर्ट केस पे है कि 42 क्वेश्चन अगर एक शिफ्ट के रिपीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी शिफ्ट के जो बच्चे हैं, जो ग्रुप 56 वाले बच्चे हैं, उनका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। क्योंकि हर कोई बच्चा एनालिसिस देख के नहीं जाता, हर बच्चा यूट्यूब पे नहीं रहता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर ये वैकेंसी टाइम पे कंप्लीट होती है ग्रुप सी वाली, अगर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप सी और डी दोनों में रहे होंगे, तो वहां पे ज्यादा नुकसान हो जाएगा ग्रुप डी वालों का अगर ग्रुप सी वाले बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि पहले ग्रुप सी का जो एग्जाम है, जो भर्ती है, उसको कंप्लीट करवा लिया जाए, ताकि जो बचे हुए बच्चे हैं
उनको केवल ग्रुप डी के लिए कंपटीशन यहां पे मिल सके। नहीं तो 5 से 7 हजार बच्चे, ज्यादा नहीं तो आप मान के चलिए कि 10 से 15 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप सी में भी हैं, ग्रुप डी में भी हैं। तो कट ऑफ को भी वेरी करेंगे और प्रभाव भी डालेंगे। बहुत सारी वैकेंसियां यहां पे दोस्तों खाली भी रह सकती है अगर ऐसा होता है। तो हमारी डिमांड ये है कि अगर पहले ग्रुप सी का पेपर कंप्लीट हो जाता है, सीटी ग्रुप डी सी कंप्लीट हो जाती है, तो बहुत ज्यादा फायदा यहां पे ग्रुप डी वालों की कट ऑफ पे पड़ेगा और हर प्रकार से यहां पे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि जिनकी नौकरी ग्रुप सी में भी लग जाएगी, ग्रुप डी में भी लग जाएगी, ठीक है। तो एक वैकेंसी ना कोई तो छोड़नी पड़ेगी, तो नुकसान आप लोगों का ही है और किसी का नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगर ग्रुप सी की भर्ती पहले कंप्लीट हो जाती है तो कट ऑफ और भी कम रहेगी, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जिस प्रकार का पेपर है, जिस प्रकार के बच्चों के फीडबैक हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोस्तों कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर इतने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दोस्तों लगभग 73 से 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे बच्चे होंगे जो 5 नंबर का जो क्राइटेरिया है उसमें भी वहां पे कंपीट कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे वहां भी नंबर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप जानते हैं कि 0.95 नंबर का यहां पे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इतने नंबर का था, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों बीसीबी की तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, जर्नल और बीसीबी में लगभग इतनी ही कट ऑफ यहां पे रहेगी। 72 से 74 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो मान के चले कि सिलेक्शन श्योर है। और दोस्तों ग्रुप सी की भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो ये कट ऑफ और भी कम रहेगी, 70 के आसपास रहेगी, इस बात को दिमाग में रखना है दोस्तों। बीसीए की बात करें तो लगभग दोस्तों 70 से 72 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 67 से 70 क्वेश्चन आप मान के चलिए, और एससी कैटेगरी में दोस्तों लगभग 65 से 67 क्वेश्चन आप मान के चले। इतने क्वेश्चन अगर आपके हैं मेल फीमेल दोनों के लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एक्समैन की बात करें तो एक्समैन में होता क्या है कि अलग से उनकी सीट होती है दोस्तों, और वहां पे जो कैंडिडेट है उतने ज्यादा नहीं रहते, कंपटीशन कहीं ना कहीं कम रहता है, और वहां पे कंपटीशन जो लेवल जो एक्समैन बैठते हैं उनका जो क्वेश्चंस ठीक होने का जो एवरेज है वो भी इतना ज्यादा नहीं रहता है। तो यहां पे मेरे हिसाब से कट ऑफ लगभग 60 से 62 क्वेश्चन के आसपास रह जाएगी एक्समैन की दोस्तों, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग, और ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ये बच्चों के एनालिसिस बहुत सारे यूट्यूब पे, जो बहुत सारे टेलीग्राम पे जो पोल हुए हैं, जो बच्चों ने कमेंट किए हैं, उनके आधार पे आप पे बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो लगभग मेरे अनुसार से जनरल कैटेगरी में अगर आपका 73 से 75 क्वेश्चन का अभी है रेंज, तो आप मान के चलिए कि आपका ग्रुप डी में लगना पक्का है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार बीसीबी तो जर्नल से ज्यादा कम नहीं रहती है, बराबर ही रहती है, तो लगभग 1-2 क्वेश्चन का ही ऊपर नीचे रहेगा। तो 72 से 74 क्वेश्चन यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपके सामने है। अगर आपका स्कोर इस रेंज में है, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, तो आप मान के चलिए कि नौकरी आपकी पक्की है। और अगर ग्रुप सी की भर्ती पहले हो जाती है तो 2-2 नंबर और भी आप कम कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा उस चीज से मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप जो इस चीज के लिए उत्सुक थे तो आपने अपना पेपर चेक कर लिया होगा यूट्यूब की मदद से या गूगल की मदद से। 1-2 क्वेश्चन का फर्क आता है जब एक्चुअल आंसर की आती है, लगभग क्वेश्चन वही रहते हैं। 2-4 क्वेश्चन हर पेपर मिलते हैं जिनका आंसर करेक्ट आंसर मिल नहीं पाता है, तो एचएससी क्या आंसर देगी उसी के बाद ही डिसाइड होगा। बाकी आपने पेपर चेक कर लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका इस रेंज में है तो आप मान के चलिए कि ग्रुप डी नौकरी आपकी पक्की है दोस्तों, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।